जमीन पर कर लिया है कब्जा, तो पहले आपको क्या करना चाहिए ये आप जरूर जान लीजिए। ये नियम कानून अगर आप जो है जान लिए और इसका आपने प्रयोग कर लिया तो ये समस्या अब आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको ये प्रक्रिया जो है जरूर अपनाना चाहिए। देखें यहाँ पर विक्रम है और विक्रम की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो अब आगे इनको क्या करना चाहिए, अब आगे क्या होगा। तो अगर आपके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, आपकी ये जमीन है और इनके पास जो है जमीन का वो सभी डॉक्यूमेंट है, सभी कागजात है, जिससे ये साबित होता है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी जमीन है, लेकिन इनकी जमीन को कोई जबरन जो है कब्जा कर लिया या किसी का जो कब्जा है वर्षों से कब्जा है, ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखें सबसे पहला है कि आपको पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी जमीन है और आपके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है ना, तो उस केस में आपको एक एफआईआर जो है वो दर्ज करा देना चाहिए। यानी सबसे पहला काम आपको एक एफआईआर जाएंगे, यानी आप कानूनी प्रक्रिया के तहत एक एफआईआर दर्ज कराएंगे कि आपकी जमीन को आप जबरन जो है वो कब्जा कर लिया। उसके बाद दूसरा उपाय जो है आप जाएंगे यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास और यानी एसडीएम के पास, और वहां से क्या करना है, आपको केस फाइल कर देना है कि आपकी प्रॉपर्टी को जबरन कब्जा कर लिया। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा अभी वर्तमान में नया कानून है यानी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये इसमें मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया हुआ है कि जो भी मजिस्ट्रेट हैं यानी अब वो जिस प्रकार का भी विवाद हो तो मजिस्ट्रेट को पावर ये है एक तरह से कि अगर आपकी जमीन है तो आपकी जमीन को अगर कोई जबरन कब्जा कर लिया, मान लेते ये जमीन है, अब इस जमीन पर कोई जबरन आकर कब्जा कर लिया तो यानी मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि ये इस पर रोक लगा सकते हैं या पहले से जो कब्जा में है उसको कब्जा वापस दिला सकते हैं। यानी अब यहाँ पर रोक जो लगेगा किस प्रकार से लगेगा, तो BNS की धारा है, BNSS की जो धारा है यानी धारा 163 जो है जैसे ही जारी होगा तो आप समझ सकते हैं ये मजिस्ट्रेट को जो पावर है वो है तत्काल, जैसे कोई चीज़ अर्जेंट में करना है तो तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो है यहाँ पर वो ये पावर दिया गया है कि अर्जेंट में अगर कोई भी कार्रवाई करना है तो उसका मजिस्ट्रेट को यहाँ पर अधिकार है कि आगे लगता है कि मजिस्ट्रेट को किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है तो ये सारा सिचुएशन को देखते हुए तत्काल जो है कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। अब है कि देखें इसमें ये जो कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर इस धारा के तहत जो आदेश जारी होगा वो आदेश का समय सीमा भी तय है। देखें ये आपका यानी कह सकते हैं 2 माह के लिए या 3 महीना से ज़्यादा जो है इसमें ये जारी नहीं रहेगा, 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कम समय के लिए ही ये लागू रहेगा। अब इसका अगर ऐसा आदेश आ गया है और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है, जैसे मान लेते नहीं मानता, अब यहाँ पर जो है ये जमीन है, जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मजिस्ट्रेट का आदेश है कि अब इस जमीन पर कोई नहीं जाएगा, जिसकी जमीन है वो भी नहीं जाएगा, और जो विवाद करने पहले कागजात देखेंगे उसको सुनेंगे कि आखिर इस जमीन पर पहले से यानी कई साल पहले से किसका कब्जा जो है वो बरकरार रहा है और उसी का पोजीशन जो है यहाँ पर होने वाला है। तो अब यहाँ पर इसका कोई उल्लंघन कर दिया, ठीक है, ऐसा करने के बाद भी इस पर मान लेते हैं मकान बनाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये अपराध है और आगे जो है वो अपने वकील के माध्यम से तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और अगर ऐसा वो उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी। अब सवाल है यहाँ पर जो BNS की धारा है ये 163, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बात करें यहाँ पर इसलिए है कि ये शांति व्यवस्था बनाए रखें, यानी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हो। अब है कि ये जो मामला है खास करके अगर देखा जाए तो ये हो गया कि अर्जेंट में अगर आपको
अपना जो है कब्जा वापस प्राप्त करना है। लेकिन जिनके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जमीन का मालिक है, उनकी जमीन को वर्षों से कोई कब्जा करके रखा हुआ है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, जमीन का रसीद है, यानी जमीन रसीद भी है, और साथ में यानी ये जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, इनका जमीन का जमाबंदी भी कायम है, इनका जमीन का खतियान है, या हो सकता है इनके जमीन का इनके पास केवाला होगा, अन्य प्रकार के जो जमीन के ऐसे दस्तावेज हैं जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है, ये सभी दस्तावेज विक्रम के पास है। लेकिन अब आखिर विक्रम को आगे करना क्या चाहिए, एक बड़ा सवाल है कि ये तो एक प्रक्रिया हो गया जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, कल को हो सकता है कि ये सारा कागजात है और जमीन पर घर ही बना लिया, मकान बना लिया, या घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन देखें, पहले आपको ये करना चाहिए, इसलिए कि आप FIR दर्ज करवाएंगे, पुलिस की इंक्वायरी होगी, वहाँ का पूरा ग्राउंड सिचुएशन देखा जाएगा, कल को मजिस्ट्रेट के पास भी आप जाएंगे, मजिस्ट्रेट भी थाने को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं थाने के द्वारा रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आप जाकर इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पर देखिए क्या मामला है, कौन जमीन पर पहले से कब्जे में था और किसकी जमीन है, किसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, सारा डिटेल अब इनका जो रिपोर्ट होगा ये मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया हो गया। अब यहाँ पर देखें आगे की बात जो करेंगे कि ये है कि अब आखिर सबसे बेहतर विकल्प क्या है। सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पर यही है कि आपको क्या करना है, आपको सिविल सूट फाइल करना है ना, और इसके लिए आपको कोर्ट जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। यानी अब जो ये आप देख रहे हैं कि अब आप जाएंगे सिविल कोर्ट में, आपका केस फाइल होगा, आपके जो वकील हैं उनके द्वारा, यानी आपकी प्रॉपर्टी को जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या होगा, सारे मामले कब्जा कर लिया है ना, कब्जा कर लिया या कब्जा यहाँ पर कब्जा करके मकान भी बना लिया, कब्जा कर लिया साथ में यहाँ पर मकान भी बना लिया, तो मकान भी टूटेगा। अगर गलत तरीके से मकान बना हुआ है, अवैध मकान है, अवैध तरीके से निर्माण कराया हुआ है, जो मकान बनाया है उसके पास कोई कागजात नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन में वो मकान भी टूटेगा। या मान लेते हैं हिस्सेदार की ही जमीन है, आप गलत तरीके से दूसरे हिस्से की जमीन को भी अपना बना लिए हैं, उनको नहीं दे रहे हैं, उनका हक है, वैसी सिचुएशन में भी ये प्रॉपर्टी आपको वापस देनी होगी। तो इसके लिए यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा, और ये जो आपके पक्ष में एक बार फैसला आ गया, जजमेंट आ गया, वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा, वो जो जजमेंट होगा, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर अगर बना बनाया मकान भी है और अगर आप चाहते हैं कि उसको तोड़ कर हटा दिया जाए, अगर आपकी ज़मीन पर है तो वो टूट जाएगा, वो हट जाएगा, यानी वो आपकी ज़मीन है और वो ज़मीन आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये देखें बाद का प्रक्रिया ही, ये जाएंगे आप केस फाइल करेंगे, तो यानी अर्जेंट में जो है तत्काल में आखिर जो है ये विकल्प पहले आपको ये सारा प्रक्रिया करना चाहिए अगर प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया है तो। अब बाद में मान लेते हैं यहाँ पर ये अब जो है अब ये फैसले के बाद क्या जो है समस्या का हल नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता है। अब फिर भी जो सामने वाला है वो विवाद करने को जो है तैयार है, बार बार विवाद करता है कि मेरी ज़मीन है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उनको एक बार जो है सिविल कोर्ट, अब सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा उसका वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। एक बार जो जजमेंट आ गया तो उसके बाद उस जजमेंट के आधार पर यानी जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हो या राजस्व के अधिकारी हो, वो आपकी ही सहायता करेंगे। जिसके पास कोर्ट का आदेश होगा उसी के पक्ष में जो एक तरह से आप कह सकते हैं राजस्व के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, उनको उनका पक्ष लेना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा कागजात है जो कि उनको कोर्ट से मिला हुआ है, कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का फैसला है। तो ये जो विकल्प है वो आपको करना चाहिए अगर आपकी ज़मीन पर कोई जो है गलत तरीके से जबरन जो है प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो ये उपाय बेहतर है। अब देखें सवाल है कि मान लेते हैं कि आपके पास जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, वो कागजात आपको दिखाने होंगे और कागजात के आधार पर प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो साबित होगा। तो ये दोनों विकल्प है, दोनों विकल्प, इसके अलावे भी विकल्प है, बहुत सारा विकल्प है, बहुत सारा नियम कानून है। कब्जे के का भी बहुत सारा प्रकार आपको देखने को मिलेगा। किसी का कब्जा जो है मान लेते हैं 12 साल से है,
किस अधिक समय से, किसी का 50 साल से कब्जा है और कोई तत्काल में जाकर कब्जा कर लिया। सभी के लिए नियम कानून आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।